नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। तो हमने दो कॉलम बनाया हुआ है, एक तरफ हमने लिखा है स्वपरागण और दूसरी तरफ हमने लिखा है परपरागण। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्वपरागण में पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है और परपरागण में नई जाति की उत्पत्ति होती है। परपरागण में नई जाति बनते हैं। अब स्वपरागण में अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें जो परागकण होते हैं वो विभिन्न माध्यमों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अब परपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि परागकण जो होते हैं वो विभिन्न माध्यमों द्वारा नष्ट होते हैं, व्यर्थ जाते हैं। स्वपरागण में किसी अन्य सहायक युक्त की जैसे कि सुगंध, मधु आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इनको तो अपनी तरफ कीटों को आकर्षित करना नहीं होता है, इसलिए इसमें सुगंध और मधु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब परपरागण की बात करें तो इसमें अन्य सहायक युक्ति जैसे कि सुगंध, मधु आदि की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इनको अपनी तरफ कीटों को आकर्षित करना होता है परागण के लिए। ठीक है, इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। ठीक है, जो स्वपरागण होता है उसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है, अर्थात मादा और नर दोनों का एक ही पुष्प में होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब परपरागण की बात करें तो पुष्प एक लिंगी अथवा द्विलिंगी हो सकते हैं, अर्थात नर तथा मादा लिंग अलग अलग पुष्प पर भी हो सकते हैं और नर तथा मादा लिंग दोनों एक ही पुष्प में भी हो सकते हैं। ठीक है, स्वपरागण में उत्पन्न बीज जो होते हैं संख्या में कम व छोटे होते हैं। जो स्वपरागण होता है उसमें जो बीज उत्पन्न होता है वो संख्या में कम होता है और अपेक्षाकृत छोटा भी होता है। अब परपरागण की बात करें तो परपरागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक और स्वस्थ होते हैं। ठीक है, जो परपरागण में बीज बनता है वो अधिक मात्रा में बनता है और स्वस्थ भी बनता है, हट्टा कट्टा होता है। पता है, अब स्वपरागण में जो परागण के लिए आवश्यकता बाह्य माध्यम की नहीं पड़ती है। ठीक है, स्वपरागण में परागण के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और परपरागण में परागण के लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि परागकणों को किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि जल, कीट, वायु, जंतु आदि की आवश्यकता इसमें पड़ सकती है। ठीक है, अब स्वपरागण में बात करें तो पुष्प में समकाल परिपक्वता पाई जाती है। परागकोश तथा वर्तिकाग्र समान समय पर परिपक्व हो जाते हैं, अर्थात जो परागकोश होते हैं और वर्तिकाग्र होते हैं दोनों एक ही साथ बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि सदाबहार के वृक्ष में जो परागकोश होता है और वर्तिकाग्र होता है दोनों साथ साथ परिपक्व होते हैं, साथ साथ मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, अब परपरागण में बात करें तो विभिन्न जो इसमें पुष्प होते हैं उसमें विभिन्न काल परिपक्व पाई जाती है, यानी कि इसमें जो परागकोश होते हैं, वर्तिकाग्र होते हैं वो आगे पीछे बड़े होते हैं, यानी कि अलग अलग समय पर बड़े होते हैं। जैसे कि सूरजमुखी के पुष्प आपने देखा होगा और गेंदा, इसमें जो परागकोश होता है और वर्तिकाग्र होता है दोनों अलग अलग समय पर बड़े होते हैं। हमने आपको एक नीचे क्वेश्चन दिया है, परागकण क्या है, यह किसका बना होता है। ठीक है, परागकण क्या है, यह किसका बना होता है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और हमने आपको एक पहले भी क्वेश्चन दिया था शुरू में ही, स्वपरागण क्या है तथा परपरागण क्या है और परागण क्या है, इसका भी आंसर आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, भूलना मत, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं।